रत्नाकर जी मुझे प्लीज बताइए, सिद्धार्थ जी, रत्नाकर जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको इंडस वाटर ट्रीटी लगता है कि ऐसे ही कोई छोटी मोटी ट्रीटी थी जो हटा दी? इतनी बड़ी गलती थी हमारी, हमने वो गलती ठीक की है त्रिपाठी जी। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। राजा जी तोरे कारण, सैया जी तोरे कारण कब तक चलेगा? पता नहीं क्या बोल जाते हैं आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बाबुलंद। मैं कह रहा हूं ये कब तक चलेगा राजा जी तोरे कारण? इन लोगों ने ले नीला दुपट्टा मेरा पे कब तक नृत्य करेंगे? हाँ? अरे जितना लगता है कि कांग्रेस ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने जितनी गलतियां की हैं, श्वेत पत्र निकालो, खत्म करो। हाँ। बताओ ना दुनिया को, दुनिया एसेस करेगी, भारत एसेस करेगा। 11 साल 2.5 महीना सरकार को हो गया इनके, ट्रीटी आज याद आ रही है। आगे। और कब आ रही है? जब प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो हरिके बैराज से हुसैनी वाला हेड पाकिस्तान की ओर 1 लाख क्यूसेक पानी रोज छोड़ा जा रहा था। राजस्थान की नहरें खाली पड़ी थी, वहां के लोग चिल्ला रहे थे कि 45% पानी पुरानी बीकानेर कैनाल से हमारी ओर आ जाएगा, हमारी फसलें सूख नहीं है। 5,40,000 हेक्टेयर की फसल हमारी सूख रही है। लेकिन कहां दिया जा रहा था पानी? पाकिस्तान को। खून और पानी तो साथ साथ बह रहा था ना, अभी भी बह रहा है। मैं जो बोल रहा हूं अभी अपनी रिसर्च टीम से कहिए, पता कर ले। ये इस तरह की बेईमानी भरी भाषा किसी को शोभा नहीं देती। अरे ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या कहा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में? सीमा पार जाना और टेरिटरी कब्जा करना इसका उद्देश्य नहीं था, तो क्या बाहर बैठ के ढोल बजा रहे थे? पूरे भारत में लोगों को लग रहा था पीओके कब्जा हो रहा है। आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं सीमा पार जाना और टेरिटरी कब्जा करना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारे यहां स्लिप ऑफ टंग हुई तो बड़ा बुरा लगा आपको। ललन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर आतंकियों को शहीद बोला और मसूद अजहर को साहब बोला, केंद्रीय मंत्री ने। आपने तो ऐश्वर्या जी ऑब्जेक्शन नहीं किया। और अभी सुनिए, किसान 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 चिल्ला रहे हैं। 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कॉटन इंपोर्ट पर टैक्सेशन 0 कर दिया गया है। जीएसटी कर लीजिए, टैरिफ कर लीजिए, टैक्सेशन 0 कर दिया गया है, क्योंकि हमारे कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मात खा रही थी। लेकिन हुआ क्या? हमारा कॉटन अब कौन लेगा? लोग तो इंपोर्ट करके कॉटन फिर भेज रहे हैं टेक्सटाइल के लिए। भारत का किसान तो मार खा गया। जेम्स एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल सूरत ने इस बात को अभी बोला 2 दिन पहले, उसके अध्यक्ष ने। 1 लाख नौकरियां चली गई टैरिफ लगने के बाद। आप बताइए उसका जिम्मेदार कौन है? ओके। नेहरू ने रिश्ते खराब कर लिए। आप बैठे जा करके, जिसको आप गलवान करता है, जो मारपीट करता है, जो आपके कब्जा करता है, आप चाइना से हाथ मिला रहे हैं। क्योंकि जयशंकर कहते हैं चाइना तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। पागल हो, हम उससे झगड़ा मोल लेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? सिंधु नदी का अगर समझौता आपको सूट नहीं करता, आप उसको रद्द कर दीजिए। आप 100% पानी अपने ऊपर ले लीजिए। अगर कांग्रेस या कोई और उस पर बवाल करती है तो वो गलत सिद्ध होगी। नहीं, यू टेल मी दिस। फायदा मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं। 100 खलूस बातों में, सब कर्म ख्यालों में, बस जरा वफा कम है बीजेपी वालों में। करके दिखाइए। कब तक नेहरू को डायलॉग आप अच्छे मारते हैं। देखिए, यू प्रूव ट्रू टू योर पॉइंट। देखिए, यू प्रूव ट्रू टू योर जमीन। देखिए, काशी के व्यक्ति हैं आप। सिंगल लाइनर अगर कोई नहले पे दहला देता है तो वो रत्नाकर त्रिपाठी देते हैं, लेकिन नहले पे दहला देने से अनुप्रिया जी इलेक्शन नहीं जीता जाता। सिद्धार्थ जी, अगर इतनी ही गलत है बीजेपी, अगर इतना ही सब कुछ गलत हुआ है 11 साल में, तो काहे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीतती नहीं है साहब? अब आप बोलेंगे हाँ ऐश्वर्या, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं जीतने देता, ज्ञानेश कुमार नहीं जीतने देता। ये कभी ज्ञानेश कुमार आ जाते हैं, कभी करनैल सिंह आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई ईडी आ जाता है, कभी कोई सीबीआई। ये आप मुझे बात बताइए, आप चाहते क्या? आप सब पूरी दुनिया को आप पेंट कर देते हैं ब्लैक, पूरी दुनिया को। रत्नाकर जी, पूरी दुनिया को। अभी मैं आम आदमी पार्टी को बोलूंगा दिल्ली क्यों हारे, संजीव झा बोलेंगे अरे अभी देखो 5 साल है, 25 साल थोड़ी हैं, हम वापस आ रहे हैं। भैया आप बात बताओ, डिबेट में लाइन अच्छी बोलते हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी, नो डाउट अबाउट इट। सिंगल लाइनर्स अच्छे देते हो, 2-4 गाने आपने गा दिए, मैं समझा नहीं, लेकिन बात अच्छी है। लेकिन फिर जनता आपके साथ रेजोनेट क्यों नहीं करती? जनता आपके साथ चलती क्यों नहीं? वो कैमरे पे 8 कैमरा लगा के अगर आप बोलते हो प्रधानमंत्री को
तो राहुल गांधी 8 कैमरा लगा के रात को बड़े से कंटेनर में 3 एसी लगा के सो जाने को अगर यात्रा बोलते हैं, तो आपको लगता है अगर उससे इलेक्शन जीत जाओगे त्रिपाठी जी? नहीं जीतोगे। अगर ऐसे जीतते होते तो सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स देश के प्रधानमंत्री बन गए होते। इंडिया इज नॉट यूक्रेन। जेलेंस्की नहीं इस देश का जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री। बोलो, मेरी बात समझिए आप। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, सिद्धार्थ जी वो कह रहे हैं भाई आप कब तक नेहरू जी को ब्लेम करते रहेंगे, कब तक? सिद्धार्थ यादव, ओपनिंग कमेंट। देखिए, लाइनें बहुत अच्छी ऐश्वर्या जी अभी रत्नाकर त्रिपाठी जी सुना रहे थे। एक लाइन मैं भी इनको सुना देता हूं। सुनाइए, मजा आएगा। उम्र भर गालिब गलती यही भूल मैं करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इन लोगों की कहानी समझ में नहीं आएगी और वो जिंदगी भर निकल जाएगी, पर कांग्रेस पार्टी और पूरे इकोसिस्टम को समझ में नहीं आएगा क्या विरोध करना चाह रहे हैं, क्या विरोध नहीं करेंगे, क्या कहें क्या ना कहें, कहां जाएं, चुनावों को ठीक बताएं गलत बताएं, एसआईआर को ठीक बताएं गलत बताएं, जीत को सही बताएं गलत बताएं। कंफ्यूज्ड हैं ये लोग बिल्कुल। अब रत्नाकर त्रिपाठी जी की बात को सुनिए। वो कह रहे हैं देश का किसान पानी के लिए तड़प रहा है और वहां सिंधु नदी में पानी बह रहा है। अरे जब देश के अंदर एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने डंके की चोट पर आंखों में आंखें डाल करके डब्ल्यूटीओ की ट्रीटी को अबेयंस में डालने का काम कर दिया, एक ऐतिहासिक काम कर दिया, आपके ऐतिहासिक भूल को दूर करने का काम कर दिया, तब किसान याद आए। जब नेहरू जी ने 80% जमीन भारत को मिली, 20% पाकिस्तान को मिली, पर 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, तब किसान याद नहीं आए। जब 69% जो सिंधु नदी भारत से उभरती थी उसका केवल 18% पानी हमको मिलेगा, इस बात पर हां कर दी, तब किसान याद नहीं आए, तब आपको कोई याद नहीं आया। आज अगर कहा जा रहा है तो कह रहे श्वेत पत्र ले आओ, नेहरू जी की गलतियों पर श्वेत पत्र ले आओ। मैं तो एक ऐश्वर्या जी आग्रह पूर्वक कहता हूं, जो सभ्यता और जो देश अपनी ऐतिहासिक भूलों से सबक नहीं लेती वो भूलों को दोहराती है, वो भूलों को दोहराती है। अगर ये चाहते हैं कि देश दोहराता रहे, सबक ना ले। अब कांग्रेस की तो दिक्कत दूसरी है, नेहरू जी करके गए थे तो कैसे बोल दें, पर नाना जी का काम था, चुप रहना पड़ेगा। अरे इंडस वाटर पे बात मत करो, इंडस वाटर पे बात मत करो। पानी भी दे दिया, पैसा भी दिया, थोड़ा मोड़ा नहीं ऐश्वर्या जी, 63 मिलियन पाउंड्स। कैन वी इमेजिन? हम लोग आजाद हुए और हमारे प्रधानमंत्री ने पानी भी दे दिया, 63 मिलियन पाउंड दिए, आज के लगभग $4 बिलियन, वो दूसरे देश को दे दिया। 9 साल तक वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ हमारे साथ ट्रीटी का डिस्कशन कर रहा है और प्रधानमंत्री जाकर के साइन कराया और सितंबर 1960 में साइन किया और नवंबर में उसकी पार्लियामेंट में चर्चा करी। आज की पीढ़ी को यह अधिकार है या नहीं है कि वो इस बात को जाने? आज की पीढ़ी को यह अधिकार है या नहीं है कि वो इस बात को जाने कि पाकिस्तान पीरियोडिक रिव्यू करने के लिए भारत में इस ट्रीटी के कारण लगातार आता रहता था। उन्होंने कोई डैम हमारे नहीं बनने दिए। जो डैम हम बनाने लगते, पाकिस्तान कहता कि इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है। आप उनको न्योता दे देकर, साइन कर कर आपने एक ऐसी ट्रीटी में भारत को बांध दिया जिसका कोई एग्जिट क्लॉज नहीं था, और आप कह रहे हैं कि चर्चा मत करें। यह कमाल है इनका, क्योंकि जो कुछ भी प्रथम परिवार द्वारा किया जाएगा उस पर मत बोलिए, चाहे उसके लिए 75 सालों से भारत भुगतता आ रहा है, अनेकानेक पीढ़ियां भुगतती आ रही हैं, किसान भुगतते आ रहे हैं, युवा भुगतता आ रहा है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र भुगतता आ रहा है, वहां कोई विकास नहीं हो पा रहा, कोई डैम नहीं हो पा रहा, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट नहीं आ पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। पर तो क्या सिद्धार्थ, मत कहिए, नहीं तो क्या सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ठीक है उन्होंने नहीं किया, सिद्धार्थ ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो कह रहे हैं ठीक है भाई हमने नहीं किया, जनता ने हमें हरा दिया। भाई जनता ने हमें हरा दिया, अब तो आपको मौका है 11 साल से। कब तक चाचा नेहरू को, कब तक